हेलो स्टूडेंट, अभी देखते हैं हम रिएक्शन ऑफ मेटल विथ एसिड। देखो बच्चों, एसिड के नाम को तो नाम आपको पता होगा। पहला HCl है, देन H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड है, देन H2CO3 कार्बोनिक एसिड है, ओके, HNO3 नाइट्रिक एसिड है, एंड देन CH3COOH एसीटेट या फिर एसिटिक एसिड, आपको विनेगर जिसको कहा जाता है, तो ये एसिटिक एसिड है। तो ये 4-5 जो एसिड है ये इसको याद अच्छे से रखना, क्योंकि इनकी रिएक्शन हम मेटल के साथ देंगे। अगर कोई भी एसिड अगर मेटल के साथ रिएक्ट होता है, ओके, तो वो फॉर्म करेगा मेटल सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस यहाँ रिलीज होगी। और यहाँ एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन रहती है। अगर कोई भी मेटल अगर एसिड के साथ रिएक्ट होता है तो वहाँ हीट प्रोड्यूस्ड होती है, तो ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ये भी हम यहाँ याद रखेंगे। देखो बच्चों, अभी एसिड अगर मेटल के साथ तो मेटल सॉल्ट है, बराबर। अगर वो HCl के साथ रिएक्ट होता है तो वो मेटल फॉर्म करेंगे क्लोराइड सॉल्ट। अगर H2SO4 के साथ अगर रिएक्ट होते हैं तो वो फॉर्म करेंगे सल्फेट सॉल्ट। देन अगर वो कार्बोनिक एसिड के साथ रिएक्ट होंगे तो वो करेंगे कार्बोनेट सॉल्ट। अगर वो नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो करेंगे नाइट्रेट सॉल्ट। एंड देन एसिटिक एसिड के साथ अगर वो रिएक्ट करते हैं तो वो करेंगे एसीटेट सॉल्ट। तो ये हम सॉल्ट फैमिली हम यहाँ पे याद रखेंगे। क्लोराइड सॉल्ट किस तरह से, सल्फेट, देन कार्बोनेट, नाइट्रेट एंड दिस वन एसीटेट। ये सब बातें हम यहाँ याद रखेंगे, ठीक है। ये अगर समझ में आया तो रिएक्शन भी आपको अच्छे से समझ में आएगी। तो क्या होता है, ये जो मेटल है, देखो वही कहना था, पोटेशियम अगर रिएक्ट होगा HCl के साथ ये फॉर्म करेगा मेटल सॉल्ट, मतलब KCl, और हाइड्रोजन गैस यहाँ पे रिलीज होगा, बराबर है। हाइड्रोजन 2 तो क्लोरीन 2, तो ये सब इस तरह से इसको बैलेंस भी करना है, इसका स्टेट लिखना है, बराबर है। ये एक्वियस है, ये गैसियस, और यहाँ पे हाइड्रोजन गैस रिलीज, ठीक है। देन सोडियम 2HCl प्लस, मतलब ये देखो यहाँ पे क्लोराइड सॉल्ट, पोटेशियम क्लोराइड, और यहाँ पे फॉर्म होगा सोडियम क्लोराइड, ठीक है। अगर हम यहाँ पे कैल्शियम लेंगे तो कैल्शियम क्लोराइड यहाँ पे फॉर्म होगा। तो ये याद रखना है कि भाई CaCl2 बैलेंसिंग अलग से होगा, H2 हाइड्रोजन गैस यहाँ पे रिलीज हो रहा है, तो कैल्शियम क्लोराइड फॉर्म हुआ तो 2HCl। तो इस तरह से आगे की भी रिएक्शन आप कर सकते हो, ठीक है। सेम उसी तरह भी H2O4, तो हाइड्रोजन रिप्लेस कर देना है तो क्या है, SO4 फॉर्म हो जाएगा। मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपको दिखाता हूँ, जिंक के साथ रिएक्शन दिखाएंगे उसकी। H2SO4 अगर मेटल जिंक के साथ रिएक्ट होगा तो जिंक सल्फेट फॉर्म होगा और हाइड्रोजन गैस यहाँ पे रिलीज होगा, ठीक है। ये इसके साथ रिएक्ट होगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगा। तो इस तरह से एसिड के साथ ये रिएक्ट होती है। तो सेम फिर कार्बोनिक एसिड के साथ CO3 प्लस सोडियम, तो यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट फॉर्म होगा, Na2CO3 प्लस H2 गैस रिलीज होगा। अभी यहाँ पे सोडियम दो सोडियम, कार्बोनेट और हाइड्रोजन 2। तो इस तरह से ये रिएक्शन होती रहती है। ये बहुत सिंपल रिएक्शन है, ठीक है। और सेम फिर HNO3 के थोड़ा सा एक्सेप्शन है, उसको मैं बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले ये देखते हैं CH3COOH प्लस सोडियम, तो ये फॉर्म करेगा सोडियम एसीटेट। तो ये जो हाइड्रोजन है ये रिलीज होगा CH3COONA, ये सोडियम एसीटेट फॉर्म होगा और हाइड्रोजन गैस यहाँ पे रिलीज होगा। तो इस तरह से पूरी ये रिएक्शन किस तरह से किया है मैंने वो याद रखेंगे। अभी बात करते हैं हम HNO3 के बाद, बराबर। HNO3 ये नाइट्रिक एसिड है, और ये है हाईली ऑक्सीडाइजिंग
एजेंट। तो ये हाईली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने के कारण ये क्या कर लेता है, ऑक्सीजन अवेलेबल कर देता है जब रिएक्शन जब होती है। तो हमें पता है कि कोई भी अगर एसिड और मेटल रिएक्ट होता है हाइड्रोजन रिलीज होता है, तो जैसे हाइड्रोजन रिलीज हो जाएगा तो ये क्या कर लेता है, उसको ऑक्सीडाइज कर लेता है और वाटर फॉर्म कर लेता है। तो देखो बच्चों, तो अगर मेटल के साथ अगर ये रिएक्ट होता है कोई भी, और अगर HNO3 अगर मेटल के साथ रिएक्ट होता है तो वो फॉर्म करेगा मेटल सॉल्ट। मेटल सॉल्ट मतलब ये नाइट्रेट सॉल्ट फॉर्म होगा यहाँ पे, कौन सा, नाइट्रेट सॉल्ट फॉर्म होगा। देन NO फॉर्म होगा या फिर NO2 नाइट्रोजन ऑक्साइड या फिर नाइट्रोजन ऑक्साइड ऑब्लिक करता हूँ और वाटर फॉर्म कर लेगा, जो हाइड्रोजन रिलीज होगा उसको ऑक्सीडाइज कर लेगा HNO3, तो उसके में वाटर फॉर्म हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये याद रखेंगे। अगर वेरी वेरी डाइल्यूट अगर HNO3 रिएक्ट होता है मैग्नीज और मैग्नीशियम के साथ, तो जाके हाइड्रोजन गैस यहाँ पे रिलीज होगा, मतलब नाइट्रेट सॉल्ट होगा। मैं यहाँ पे रिएक्शन आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा, ये याद रखेंगे इक्वेशन। हाँ, तो ये करके देखेंगे हम। अगर हमने मैग्नीशियम लिया और HNO3 ये लिया, लेकिन किसमें, वेरी वेरी डाइल्यूट स्टेट में वो है, अगर इसके साथ लिया तो ये फिर ये मैंगनीज नाइट्रेट फॉर्म करेगा प्लस हाइड्रोजन गैस यहाँ पे रिलीज्ड होगी। ठीक है, मैग्नीशियम है क्या, हाइड्रोजन 2 है, तो 2 कर दे तो नाइट्रोजन 2 ऑक्सीजन, ये सब बैलेंस्ड हो जाएगा। ओके, ठीक है। देन मैंगनीज के साथ अगर करेंगे तो सेम, इसमें भी अगर हम वेरी वेरी डाइल्यूट ये लेते हैं नाइट्रिक एसिड, तो ये मैग्नीशियम नाइट्रेट फॉर्म करेगा और यहाँ पे हाइड्रोजन गैस रिलीज्ड होगा, दोनों जगह। ठीक है, ये बात यहाँ पर हम याद रखेंगे कि किस तरह से वेरी वेरी डाइल्यूट के साथ मैंगनीज और मैग्नीशियम रिएक्ट होते हैं। अब बात करते हैं, कॉपर अगर कॉन्सनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट होता है, क्या है, कॉन्सनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ अगर रिएक्ट होता है तो वो हमें कॉपर नाइट्रेट, जो कि डीप ब्लू कलर है उसका, वो फॉर्म होगा। देन नाइट्रोजन डाइऑक्साइड यहाँ पर फॉर्म होगा, और जैसे हाइड्रोजन रिलीज होगा तो वो एज हमने कहा है कि ना, ये जो नाइट्रिक एसिड है हाईली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जैसे हाइड्रोजन रिलीज होगा ये उसको ऑक्सीडाइज करके उसका वाटर फॉर्म कर लेगा। ठीक है, देखो बच्चों, इसको बैलेंस करना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ हमें 4HNO3 लेना पड़ेगा, देन 2NO2 एंड 2H2O, तो यहाँ पर ये बैलेंस्ड हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से इसको बैलेंस भी यहाँ पे करना बहुत जरूरी होता है। अगर कॉपर अगर डाइल्यूट HNO3 यानी नाइट्रिक एसिड, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट लिया, अभी यहाँ पे हम डाइल्यूट लेंगे। अगर डाइल्यूट लिया तो कॉपर नाइट्रेट ही फॉर्म करेगा, लेकिन ये जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की जगह वो नाइट्रोजन ऑक्साइड फॉर्म करेगा एंड H2O यहाँ पर फॉर्म हो जाएगा। इसको भी बैलेंस करना बहुत जरूरी है, तो यहाँ पे भी हमको 4HNO3 लेना पड़ेगा, यहाँ पे 2NO2 एंड 4H2O यहाँ पर हमको लेना होगा, तो जाके ये सब बैलेंस्ड होगा। देखो यहाँ पे ऑक्सीजन है 12, तो ये हो जाएगा 4 5 6 और ये 6 6, तो इस तरह से बैलेंस हो जाएगी। हाइड्रोजन भी बैलेंस है, कॉपर भी बैलेंस है, नाइट्रोजन भी, यहाँ पे 4 है, ये 2 और ये 2, 4 मिनट, तो इस तरह से दोनों रिएक्शन बैलेंस भी। तो ये बात याद रखना, अगर कॉन्सेंट्रेटेड हम ये नाइट्रिक एसिड लेते हैं तो यहाँ पे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड फॉर्म होगा, और वही डाइल्यूट लेते हैं तो यहाँ पर नाइट्रोजन ऑक्साइड फॉर्म होगा, तो दोनों रिएक्शन हम